घर वाले सेटअप पर ना थोड़ा सा मसला हो गया है। मसला हुआ किस वजह से है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। मसला मेरी खुद की वजह से हुआ, मेरी खुद की गलती की वजह से हुआ, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। क्या वजह हुई है? अच्छा, ये जब मैं पेड़ लेके आया था ना, आपको पता होगा इसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरे पास अंडे दे दिए थे। लेकिन जिस टाइम मैं ये पेड़ ले गया था तब ये पेड़ था मोल्ड पर, ये भी वाला पेड़, और ये जो फीमेल है ये भी, और मेल जो है ये भी मोल्ड पर था जब मैं इसे पिजन सेटअप से लेके आया था। तो अगर बर्ड मोल्ड पर होता ना तो वो ब्रीड नहीं करता, अगर वो ब्रीड कर दे तो मेल क्रॉस नहीं करता, फीमेल हीट पे आके अंडे दे देती है। तो ये माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर थे, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, मोल्ट पर थे और इन्होंने अंडे दे दिए। क्रेट मैंने लगाया हुआ था, केज में मैंने छोड़ दिया था, तो इन्होंने ब्रीड ही करनी थी। और इन्होंने क्या करना था, इस फीमेल के, ये फीमेल बैठी है, ये माशाल्लाह से मेल बैठा, इसने आते ही 2 अंडे दे दिए थे, जिसमें से एक अंडा अनफर्टाइल हो गया, वो फर्टाइल ही नहीं हुआ, और एक अंडा फर्टाइल है। मैं उसी को देखता रहा, मैंने कहा पेयर कन्फर्म है, फर्टाइल पेयर है, तो दोनों ही फर्टाइल होंगे। लेकिन आज जब मैंने चेक किया तो इसका एक अंडा फर्टाइल था, एक अंडा जो है वो इनफर्टाइल था, और जो नीचे वाला पेयर है इसके दोनों ही अंडे इनफर्टाइल हो गए हैं। तो ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, किसी की कोई गलती नहीं है। इसमें एक फ़ायदा भी है, वो भी क्या फ़ायदा है? अच्छा, ये पेयर आया था ना, ये हो सकता है फीमेल पीछे से कहीं से क्रॉस भी हुई हो, ये भी वजह हो जाती है। अब ये जो है वो मेरे पास आकर पेयर क्रॉस हुआ है, अंडे इसने इनफर्टाइल किए हैं, लेकिन अब अगली दफ़ा जो ये ब्रीड करेगा वो बिल्कुल ओके होगी, यानी कि इसी पेयर की ही ब्रीड होगी। तो ये जो एक अंडा फर्टाइल है, इसको मैं जब बच्चा निकल जाएगा तब, या आज ही मैं सोच रहा हूँ इसको पिजन सेटअप पर ना किसी पेयर के नीचे जाकर रख देता हूँ। एक ही बच्चा है तो इसमें ये फ़ायदा हो जाएगा हमें कि ये बच्चा निकलेगा, वहाँ पर बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, और जो ये पेयर है दोबारा से ब्रीड कर देगा। और हमने जो बच्चे उड़ाकर चेक करने हैं वो पहले ही चेक हो जाएंगे कि पेयर के बच्चे अच्छा उड़ते हैं कि नहीं उड़ते, क्योंकि मैं हूँ ब्रीडर, मुझे सिर्फ रखने का शौक़ है, हर बर्ड जो है वो मुझे ब्रीड करवाने का शौक़ है। तो लेकिन ये है कि ब्रीडर को ये भी पता होना चाहिए उसके पास अगर कोई चीज़ है तो वो किसी काम की है कि बस ऐसे ही रखी हुई है। तो ये वैसे मैंने गारंटी वाले पेयर ही लिए हुए हैं, जहाँ से लिए हैं अच्छा रिजल्ट था, लेकिन फिर भी मैंने खुद की तसल्ली के लिए पेयर लगाए हैं। इनके जो भी बच्चे निकलेंगे वो हम पहले उड़ाएंगे, उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये पेयर किसी काम के है भी कि बस ऐसे ही बिगाड़े लायक है। तो इसका एक अंडा ये भी मैं सोच रहा हूँ आज पिजन सेटअप पर छोड़ा हूँ, और ये पेयर जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगा, इंशाल्लाह दोबारा ब्रीड कर देगा। और इस मेल के लिए वैसे भी हमने फीमेल चेंज करनी थी, तो इसके नीचे मैंने 3 अंडे रख दिए हैं जो कि इनफर्टाइल है, वो मैं उठा के हटा देता हूँ सेटअप से। इस मेल के लिए सेम इसी के साथ की फीमेल पिजन सेटअप पर पड़ी है, उसको लेके आते हैं, इसका पेयर लगाते हैं। और जो ये वाली फीमेल है इसका मेल पिजन सेटअप पर आया हुआ है, तो इसको जो है वो चेंज कर देते हैं। बाकी माशाल्लाह से आज मैंने नीचे भी इनको नेस्टिंग दे दी है। नेस्टिंग अगर मैं ना देता तो फीमेल ने ना यहाँ पर ही अंडे दे देने थे। फीमेल जो है वो डेली बैठ रही थी इसके ऊपर, केज के ऊपर, तो मैंने फिर मजबूरी के तहत जो है इनको नेस्टिंग दे दी है। बच्चे माशाल्लाह से बैठे हुए हैं, और बहुत जल्द जो है हमारे टैडी ने भी ब्रीड कर देनी है। नेस्टिंग जो है वो मैं इस दफ़ा ये वाली लेके आया हूँ, ये वाली नेस्टिंग नहीं मिल रही थी, तो मजबूरी थी, कोई ना कोई नेस्टिंग तो देनी थी बर्ड को। तो ये वाली नेस्टिंग जो है, पहले मैंने ये वाली नेस्टिंग लगाई हुई थी बर्ड के क्रेट्स के अंदर, लेकिन इसमें नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है जिस वजह से मैंने हटा दी थी, तो ये नेस्टिंग मैंने चेंज कर दी है। अब ये पेयर जो है इसको रेस्ट देते हैं, भी दोबारा ब्रीड पर आ जाएगा, इसकी फीमेल चेंज करनी है। माशाल्लाह से दोबारा से अंडे आने वाले हैं, बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। बाकी ये लवबर्ड, इनको मैंने अभी थोड़ा सा शावर किया, थोड़े थोड़े से गीले हैं, और मौसम आज फिर काफ़ी अच्छा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा शोर डाल रहे हैं। माशाल्लाह से चूज़े, इनको भी मैंने नहला दिया। अच्छा, यहाँ पर जो मेल कम है ना, वो मेल भी लेके आना है, बाकी ये माशाल्लाह से पेयर पूरे हैं। तो अब चलते हैं पिजन सेटअप पर, वहाँ पर जो न्यू वाले लेके आए हैं कल कबूतर, वो मैंने रात को ही वहाँ दे दिए थे, तो वो भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं वो 3 अंडे, जिसमें एक अंडा इस वाले पेयर का है, और 2 अंडे जो हैं इस वाले पेयर के हैं, जो कि इनफर्टाइल हो गए थे। ये पेयर मोल्ट कर रहा था और मैंने इनको क्रेट दे दिया और इन्होंने ब्रीड कर दी। तो ये इनफर्टाइल अंडे जो हैं वो हटाने लगा हूँ मैं। ये मैं अगर पहले चेक कर लेता तो पहले ही मैंने हटा देने थे, बस मेरी गलती, मैंने कहा फर्टाइल ही होंगे क्योंकि पेयर जो है वो ब्रीडर है। तो इनको तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। चूज़ों को डाला है, मैंने कहा वैसे भी तो ज़ाया ही करना है, तो चूज़ों को डाल दिया। ये देखें, ये अंडा जो है वो इनफर्टाइल था, कोई इसके अंदर कोई बच्चा वगैरह नहीं बना। एक ही डालूंगा क्योंकि गर्मी अभी ज़्यादा है, तो चूज़ों को मैंने ज़्यादा नहीं डालना, इन्होंने अभी इसके साथ खेलना शुरू कर देना है। बाकी जो 2 अंडे बचे हैं इनको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। लव बर्ड्स के बॉक्सेस जो हैं वो भी मैंने निकाल दिए हैं, तो मैंने कहा इनको धूप वगैरह लग जाए 1-2 दिन, फिर इसको मज़ीद तो धोएंगे अच्छे तरीके से, फिर इनको पेंट करेंगे, फिर लव बर्ड को लगा देंगे। 6 पेयर हैं और 6 ही बॉक्सेस मेरे पास पड़े हैं, तो इनको अंडों को तोड़ के मैं दिखाता हूँ। ये वाली फीमेल घर वाले सेटअप से वापस आ गई है। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो इसका मेल जो है वो फ़ौरन मस्ती करना शुरू हो गया है। यही पेयर था, लगा लगाया पेयर था, लिया भी हमने ऐसे ही था, बस ये फीमेल मेरे पास पहले आ गई थी, मेल बाद में आया था, तो जिस वजह से यह फीमेल घर वाले सेटअप पर चली गई थी। तो बाकी निकालते हैं सबको। अच्छा, इस पड्डे की भी हमें कोई समझ नहीं आती, जब इसको खोलते हैं तो ये 1-1.5 घंटे के लिए गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। शायद मुझे तो ये लगता है कि अपना घर ढूंढने जाता है, जिस दिन इसको घर नहीं मिलता तो वापस आ जाता है, जिस दिन इसको घर मिल गया तो इसने वापस नहीं आना।
ये बैठा हुआ है। कल भी इसको 2 घंटे इंतज़ार करते रहे हैं, 2 घंटे कोई आता पता नहीं था इसका, पता नहीं कहाँ गया था कहाँ नहीं, लेकिन ये है कि आज मैं हूँ तो ये वापस आया हुआ है। क्योंकि ये सुबह से इनको खोल देते हैं, उसके बाद जो है शाम को फिर इनको बाजरा डालकर बंद कर देते हैं। तो मैं आता हूँ थोड़ी देर के लिए चेक करके, कोई मेडिसिन देनी होती है या पेयर वगैरह चेक करने होते हैं तो मैं करके चला जाता हूँ। तो माशाल्लाह से सेटअप पर सारे ही कबूतर पूरे हैं, सिर्फ एक फ़ीमेल कम है इस वाले मेल की रेड वाली। बाकी ये जो कल पेयर लेके आए थे ये भी माशाल्लाह से अलहदा ही बंद किया हुआ, इसको भी खोल देते हैं आज। बड़ा ही खूबसूरत पेयर है, ये पूरा ही पेयर है तो इसको भी निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि खोलने लगे हैं, इनके पर वगैरह कटे हुए हैं। और इस वाले पेड़ ने मुझे लगता है अंडे ख़राब कर दिए हैं, क्योंकि अंडों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा मैले हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस केज की अच्छे तरीके से सफाई करके सिर्फ यही इंडे लगाकर इसको छोड़ देते हैं, दोबारा से ये पेड़ ब्रीड कर देगा। वैसे इसके जो अंडे थे वो हमने 35 वाले मेल के नीचे रखे हुए हैं और मेल माशाल्लाह से बैठा हुआ है, दोनों ही अंडे फर्टाइल हैं। तो अब एक काम ये करना है कि वहाँ से अगर अंडे उठाते हैं हम तो हो सकता है उसमें बच्चे बने हों, उनको उठाकर आर्जी तौर पर हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हमारी एक हाई फ्लायर फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं फैंसी मेल के साथ, उसका पेयर लगा हुआ है। तो इनमें से वैसे भी बच्चे जो हैं वो किसी काम के नहीं आने, तो ये अंडे ज़ाया कर देते हैं, वहाँ से अंडे उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। हो सकता है यहाँ से भी बच्चे निकल आए और जो ये वाला पेयर है दोबारा से ब्रीड कर देगा। आज फिर हमारे शहर का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है तो सब कबूतरों को बाहर निकाल दिया है। आज ये खुद ब खुद ही ऊपर बैठे हैं। अच्छा ये चोटीदार फीमेल ये भी उड़ना शुरू हो गई है, इसके भी पर आ गए हैं। ये पट्ठा तो वैसे हमने हटा देना है सेटअप से। तो ये वाला जो है हमारा गोल्डन पट्ठा, बाकी एक ये वाला है और इसके अलावा एक वो वाला पट्ठा है। तो इनको उड़ाते हैं, पहले पानी वगैरह पी लें क्योंकि फ्रेश पानी डालना है इनको। जब ये पानी वगैरह पी लेंगे फिर इनको उड़ाएंगे। माशाल्लाह से इनकी खूबसूरती चेक करें, ये पूरा पेयर बैठा हुआ है, पानी पी ले। ये इनके वैसे पर काटे हुए हैं, इनकी ब्रीड ही लेंगे हम। एक ये फैंसी पेयर हो गया हमारे पास, एक ये वाला फैंसी पेयर हो गया, एक ये वाला, 3 हो गए और चौथा फैंसी पेयर जो है वो अंदर रूम के अंदर बंद किया हुआ है हमने। ये माशाल्लाह से कल वाला पेयर जो कि हम कल न्यू लेके आए थे, तो इसको छोड़ देते हैं। नीचे वाली फीमेल है, ऊपर वाला मेल है, तो ये छोड़ दिया इनको। फैंसी पेयर है, बड़ा ही खूबसूरत पेयर है। अच्छा ये आज खुद ब खुद ही ऊपर बैठे हैं तो इनको उड़ाते हैं, देखते हैं आज ये क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मौसम आज भी बहुत अच्छा, बाकी हैं सब खुद ब खुद ही ऊपर बैठे हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। माशाल्लाह से सारे ही आज ऊपर चले गए हैं, एक साथ ही उड़े हैं। वैसे कम उड़ते हैं, 1-2 बैठ जाते हैं और 1-2 ही उड़ते हैं, तो आज माशाल्लाह से सारे ही उड़ रहे हैं। अच्छा ये तो टंकी के ऊपर बैठ गए हैं, बाकी जो है 2 उड़े हुए हैं माशाल्लाह से, एक ही फ्रेम के अंदर उड़ रहे हैं। अच्छा एक इसमें गायब हो जाएगा अभी 2 घंटे बाद आएगा वापस, और एक जो है वो छत के ऊपर ही गोल रहेगा। अजानें हो रही हैं तो अजानों के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। माशाल्लाह से इनमें से भी काफ़ी कबूतरों के पर जो हैं वो आए हुए हैं, बहुत जल्द इन्होंने भी उड़ना शुरू कर देना है। अभी सिर्फ एक ही फीमेल के थोड़े से ज़्यादा पर आए थे और वो फ्लाई कर गया, वापस नहीं आई। बाकी इनमें से तकरीबन कोई 15 से 20 कबूतर ऐसे हैं, सिर्फ 10 कबूतर ऐसे हैं, 10 या 11 कबूतर होंगे जिनकी हमने ब्रीड लेनी है। बाकी सबके ही हमने पर खींचे हुए हैं और सबके पर आ जाएंगे, इन सबको उड़ाना है रोज़ की तरह। ये फीमेल और ये पट्ठा वापस आ गया है। एक हमारा गोल्डन पट्ठा ये बैठा हुआ है, एक ये हमारे नेबर्स के घर से अभी उड़ के आया वापस, और एक जो है हमारा पट्ठा काफ़ी ऊपर चला गया। और जो एक वाइट वाला है उसका कोई आता पता नहीं है कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। अब वो फिर 2 घंटे बाद ही आएगा, उसका रोज़ का काम है, 2 घंटे के लिए उड़ जाता है तो फिर एकदम से पता नहीं कहाँ से निकल के आता है। ये माशाल्लाह से ये भी नीचे आ गया, ये भी अभी थोड़ी देर तक बैठ जाएगा। लेकिन जो एक हमारा वाइट वाला है जिसके सर के पीछे एक ब्लैक कलर का डॉट है ना, उसका कोई आता पता नहीं है, वो पता नहीं वापस आता है कि नहीं। वैसे आ तो जाता है रोज़, लेकिन ये है कि बहुत देर बाद आता है, पता नहीं कहीं बैठ जाता है कि वैसे ही उड़ता रहता है, इसका हमें अभी तक कोई आता पता नहीं है। अकेला ही बैठा हुआ है तो उसको भी उड़ा देते हैं दोबारा। इस फीमेल के भी पर थोड़े थोड़े आ गए हैं तो ये इतना ज़्यादा नहीं उड़ती है, माशाल्लाह से पट्ठा उड़ के आ गया। तकरीबन आधा घंटा उड़ने लग गया है, लेकिन ये है कि हमारी छत के ऊपर ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता। लेकिन जो दूसरे वाला है वो तो पता नहीं गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है। ये अभी उड़ के आया ना, इसके मुँह से आपको लग रहा होगा सांस ले रहा है। इस वाले को उड़ाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है नहीं उड़ता ज़्यादा, ये ज़्यादा तंग ही करता है हमें, इसी वजह से इसको सेटअप से हटा रहे हैं, वो सामने बैठा रहेगा आराम से जाके। ये माशाल्लाह से मेल है और ये इसकी फीमेल है। अच्छा ये ब्रीडर पेयर है, भाई के पास पहले ब्रीड करता रहा, लेकिन हमारे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा। ये है मेल इसका और ये है फीमेल। कैसा लगा आपको ये पेयर और ये क्या अच्छा रिजल्ट देंगे? पर वगैरह हमने इनके काटे हुए हैं, तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना। ये माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत, कलर के हिसाब से तो बड़े खूबसूरत है। अब पता नहीं है बच्चे उड़ाता भी है कि नहीं उड़ाता। ये केज भी खाली है, यहाँ पर जो है मेल बैठा हुआ है अंडों के ऊपर, फीमेल ऊपर बैठी हुई है, और इनके केज की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। अंदर ही इनको बाजरा डालते हैं, पानी भी अंदर ही पड़ा रहता है, जिस वजह से ये है कि इनके केज की हालत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है।
तो ये मेल बैठा हुआ है अंडों के ऊपर। अब पता नहीं, अंडों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं ये बच्चे निकलते भी हैं कि नहीं। वैसे इनके अंडे जो हैं वो हमने सेव किए हुए हैं, 35 वाले पेयर के नीचे रखे हुए हैं। तो आज ये अंडे जो हैं हटा देते हैं इनके नीचे से, केज भी साफ़ कर देते हैं और सिर्फ ये इस तरह का एक ही बना देंगे हम इंटे लगा कर। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये पेयर जो है दोबारा से हमारे पास ब्रीड कर देगा।